कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये श्लोक जरूर आपने सुना होगा अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं। एंड बिलीव मी, ये वो श्लोक है जिसका एक्सेप्टेंस ज़्यादातर लोग करते हैं। क्या मतलब है इस श्लोक का? सिंपल सा है कि कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करते हैं, या फिर सुनने के लिए ये हमें अच्छा लगता है? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल चल रहा है। अक्सर आप लोग अक्सर सुन रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, एंड लोग वीडियोस पे वीडियोस बनाए पड़े हैं कि यूपीएससी इज द वेस्ट ऑफ यूथ एनर्जी। यूपीएससी की तैयारी करना आपके प्रोडक्टिव लाइफ का एक बहुत बड़ा वेस्ट है। यूपीएससी एक अभिशाप है। और इस तरीके के वीडियोस बना बना के लाखों मिलियंस व्यूज लोगों ने बटोरे हैं। एज कलयुग है, निगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर देन द पॉजिटिविटी। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना इस बीच मैं भी आपके सामने अपना ओपिनियन रखूं, ताकि आप मेरे भी ओपिनियन से थोड़ा सा जागरूक हो पाएं। इज यूपीएससी अ वेस्ट ऑफ टाइम? क्या यूपीएससी की तैयारी करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है? तो इस चीज को देखिए, मैं कभी भी इस चीज में बिलीव नहीं करता कि चीजें इलॉजिकली डिस्कस की जाए। तो मैं वो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू लाइक अ मॉब कि भाई इसने ये बोल दिया इसलिए मुझे ये चीज बात फॉलो करनी है। मैं आपको कुछ लॉजिक्स देना चाहता हूं, और वो लॉजिक्स दे के मैं आपसे अपनी बात रखूंगा। सुनिएगा जरूर आखिरी तक, आप शायद समझ पाएंगे कि वेदर इट इज वेस्ट ऑफ टाइम और नॉट। पहला सवाल तो यही चला आता है कि अगर यूपीएससी नहीं करने वाले आप, तो क्या करने वाले हैं? अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में बेस्ट जो जॉब है, बेस्ट जो नौकरी है, वो आपको यूपीएससी ही देता है। अगर आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट थिंक, इज देयर अ गारंटी? क्या कोई गारंटी है कि आप वहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे? इज देयर अ गारंटी? पहली चीज, फेलियर के चांसेस वहां पे भी हैं। दूसरी चीज, आप जब भी प्रमोट होंगे, आप अपने आप को देखिएगा। लाइक आप अगर एसएससी के थ्रू आपने एग्जाम निकाला है, आप किसी स्टेट पीसीएस के थ्रू आपने एग्जाम निकाला है, आपके प्रमोशन के बाद लगभग प्रमोट होते होते लगभग 20 साल जब आपके बीत रहे होंगे, तब आप वहां पे पहुंच पाएंगे जहां से कि यूपीएससी का बंदा शुरुआत करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब्स इनसिग्निफिकेंट है, इट इज जस्ट दैट कि आप एक्चुअली 20 साल आगे से शुरुआत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यू हैव अ बेटर स्टेटस, बेटर अथॉरिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी किसी भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले। माइंड यू, मैं यहां पे किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब को मिनिमाइज करके आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा, बट फैक्ट्स डज नॉट चेंज। इट इज दैट कि अल्टीमेटली आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आपको काम तो उसी बंदे के अंदर में करना पड़ेगा जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आया, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट। If you are preparing for the government job, why not prepare from the best one? यूपीएससी gives you the best option. That is why हर एक डिपार्टमेंट में हर एक इंसान सोचता है कि काश मैं इस आईआरएस की जगह होता, इस आईएएस की जगह होता, इस आईएफएस की जगह होता। तो अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वहाँ के जो सफल लोग हैं, वहाँ के जो सीनियर मोस्ट पोजीशन है, अगर उसको देख के कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर लो, तो इज देयर अ गारंटी कि आपको बहुत अच्छी जॉब प्राइवेट सेक्टर में मिली जाएगी? इज देयर अ गारंटी? गारंटी तो वहां पे भी नहीं है, रिस्क वहां पे भी है। दूसरी चीज, जब आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप आईआईटी से निकले, तो आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं? ताकि किसी एक विदेशी कंपनी में जाके आप लाखों करोड़ों का पैकेज ले सकें, क्योंकि इंडिया में जो कंपनी जो आपको जनरली करोड़ों का पैकेज तो देंगी नहीं। तो आप फॉरेन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया अगर मैं इंडिया में रह के देशभक्ति को दिखाते हुए देश की सेवा करना चाहता हूं, उसके लिए मैं चाहता हूं कि इंडिया में जो मुझे बेस्ट पोजीशन मिल सकती है मैं वहां से करूं, तो क्या बुराई है? वहां पे आप किसी फॉरेन कंपनी को सर्व करेंगे, यहां पे आप अपने देश को सर्व कर रहे होंगे। और एक चीज सीधी सी बात है यार, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जाए, कोई भी बंदा जाए, व्हेन यू कम एंड यू गो टू मीट द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू कॉल हिम सर,
आप सर बोल के बात करते हैं, वो एक अलग स्टेटस है, वो एक अलग रिस्पेक्ट है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। आपके आंख मूंद लेने से ये चीज चेंज तो नहीं हो जाती। तीसरी चीज, बिजनेस। कुछ लोग कहते हैं ना चाय की दुकान खोल लो। यार एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात, क्या वहां कंपटीशन नहीं है? एक MBA चाय वाला बन गया, करोड़पति बन गया, कि सारे लोग बन गए? और एक चीज सोच के देखो, हर लाइब्रेरी के बाहर, हर प्राइवेट सेक्टर की जो पूरा जमावड़ा होता है, जहाँ पे इनके ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई चाय वाला चल रहा होता है। लेकिन अगर ये सारे लोग चाय की दुकान ही खोल लेंगे तो इनकी चाय पिएगा कौन? तो ये कह देना कि भाई हमको ये बिजनेस कर लेना चाहिए था, रियलिटी को चेंज नहीं करता। हर एक बंदे का अपना एक वर्किंग कैपेबिलिटी है, उसका एक चॉइस है। सारे बंदे एक काम नहीं कर सकते। तो कोई चाय बेच रहा होगा, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहा होगा, कोई प्यून भी होगा, कोई कुछ भी होगा, कोई ना कोई काम, सबका काम अपनी अपनी जगह पे डिफाइंड है। तो ऐसे केस में आपको यह कह देना कि भैया हम चाय बेच लेंगे, हम ये सब्जी का पकौड़ा लगा के बेच देंगे, ये मेरे हिसाब से दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। कहनी, कथनी और करनी में अंतर होता है। जब आप उस फील्ड में घुसेंगे आपको पता चलेगा वहां पे भी भयंकर कंपटीशन है, और आपने जो पढ़ाई की है कहीं ना कहीं उस पढ़ाई में, जो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, देन यूपीएससी गिव्स यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हर कोई चाय नहीं बेच सकता, सबका अपना अपना एक फील्ड है जो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। हर बंदा अलग काम करने के लिए बना है, सारे लोग एक काम नहीं कर सकते। चौथी चीज, अगर आपका खुद का फैमिली बिजनेस है तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। 3-4 साल तैयारी कर, अगर भाई 2-4-5 साल तुम्हें देने हैं, यूपीएससी को दे दिए, 2 साल 3 साल दे दिए, तुम्हारे पास तो एक बैकअप है, तो तुम तो बहुत अच्छे प्लेस पे हो। सबका फैमिली बिजनेस नहीं होता, बट अगर तुम्हारा अपना खुद का एक फैमिली बिजनेस है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप है, बट अगर आप अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके घर से भी एक IAS हो, IPS हो, IRS हो, तो डेफिनेटली दिस इज द वे। यूपीएससी आपको बेस्ट जॉब देता है, गवर्नमेंट जॉब। तो तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब को, जब मेरा सेटल्ड बिजनेस है तो मैं बेस्ट की क्यों ना करूं। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल के डेट में आपको बड़ी बड़ी पोजीशंस को होल्ड करने का मौका भी मिलता है। आज की डेट में आप देख लो ना, फॉरेन सेक्रेटरी, इवन फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो ये बड़े बड़े लोग हैं, कौन है ये? वंस दे वर द ब्यूरोक्रेट, टुडे दे आर द मिनिस्टर्स। तो ग्राफ जो करियर का होता है वो बढ़ता ही है ना। तो अगर वो जो ग्राफ करियर का हुआ, और दे आर, वो जो सीख के जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो क्या आपको लगता है कि आप यहां से कर पाएंगे पूरी तरह से? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेवा नहीं कर रहे, इट्स जस्ट कि वहां पे आपको एक शुरुआत करने के लिए पूरे रिसोर्सेज एक साथ मिलते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं। अब आते हैं अगली चीज पे, व्हाट इफ यू सक्सीड। अगर आप सक्सीड कर गए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, यू हैव द रिसोर्सेज, देश सेवा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी होगी कि आप कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। यूड सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, इस IAS ने ये किया, इन्होंने यहाँ पे वाटर टेबल बढ़ा दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पीपुल्स रोड बनाई, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, ही इज एन IAS ऑफिसर, यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक हिम, एंड पीपुल दे डू लव हिम लाइक एनीथिंग। सो आपके पास रिसोर्सेज होंगे, देश सेवा करने का मौका होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट करने में कोई बुराई तो नहीं है। SSC के लिए भी तो भाई कोई गारंटी है क्या कि आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा? और जो व्हाट इफ यू फेल, तो यूपीएससी एक चीज समझिएगा, यूपीएससी एक ऐसी चीज है ना यार, आपको इतना कुछ सिखा देगा कि आप सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, लेकिन आप इतना नॉलेज लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी और फील्ड में जाएंगे, आप वहां पे कमाल कर जाएंगे, क्योंकि आप इतना कुछ सीख चुके हैं। आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, यू कैन बी अ टीचर ऑफ सोशियोलॉजी, टीचिंग लाइन में यू गेट अ गुड करियर, आपको एक अल्टरनेटिव करियर मिलता है, आपके इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका जो नॉलेज है। एक चीज ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, आपको बस पता नहीं है कि वो कब आपके काम आ जाएगा। तो यूपीएससी आपको सोचने का तरीका सिखाता है, सो यू नेवर फेल, इनफैक्ट योर फेलियर इज इवन बेटर देन द सक्सेस ऑफ अदर्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो यूपीएससी में आई बिलीव देयर इज नो सच थिंग
दैट कैन बी कॉल्ड एज अ फेलियर. ईदर यू फेल, ईदर यू सक्सीड और यू फेल बेटर. तो ये चीज है. चौथी चीज, बट कुछ कॉशन रखने की आपको जरूरत है. पहली चीज यार देखो, 3 अटेम्प्ट देने के बाद, बस ध्यान रखना जो बातें बोल रहा हूं, ये 3 अटेम्प्ट देने के बाद, 3 अटेम्प्ट, उसके बाद अगर आप जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन आपका ये होना चाहिए कि मैं 3 अटेम्प्ट 100% आपने दिया होना चाहिए. लेकिन आज की डेट में अनसर्टेनिटी के चलते क्या होता है, अनसर्टेनिटी के चलते बच्चा क्या करता है, 4 फॉर्म भर देता है. अब इसके लिए भी तैयारी करनी, इसके लिए भी करनी है, इसके लिए भी करनी है, इसके लिए भी करनी है, दे कोई पेपर अच्छे से पाता नहीं है और फिर उसको लगता है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, लोग आके बोलते हैं यूपीएससी में बुराई हो गई, यूपीएससी में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है. बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर की कटिंग लेके घूम रहे हैं कि यूपीएससी जब वेस्ट ऑफ यूथ एनर्जी, देन व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. आपको चाहिए भी वो चीज और उसकी आप बुराई भी कर रहे हो. इतनी निगेटिविटी अंदर भरी हुई है कि कोई इवन मोटिवेशनल स्पीकर तक आके बोल रहे हैं कि यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट इज नेवर द वेस्ट ऑफ टाइम, बट आपको अपने जो पत्ते हैं वो सही से खोलने पड़ेंगे. 3 अटेम्प्ट, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ कोशिश करने की शुरुआत कर देनी चाहिए. आप इतना कुछ सीख जाते हैं अपने 2-3 अटेम्प्ट अगर आपने अच्छे से दिए हुए हैं कि आप बचे हुए टाइम पे, आपने जॉब करके आए, बचे हुए टाइम पे 5 घंटे भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा. अगर होना होगा तो हो ही जाएगा. तो आप एक अल्टरनेट करियर की शुरुआत कर सकते हैं 30 अटेम्प्ट के बाद, कोई बुराई नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि आप 10 अटेम्प्ट तक पढ़े रहें और कुछ भी ना करें अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन, बट एट द सेम टाइम आप 3 अटेम्प्ट तक तो 100% तो दें. समस्या क्या है, वो 100% जैसी चीज कभी आती ही नहीं है. कभी लव लाइफ के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन हमने बोला क्या, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे. राजेंद्र प्लेस, मुखर्जी नगर, सारी जगहों पे मैं देखता हूं लोग घूम रहे हैं पार्टनर्स के साथ. माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के सारी चीजें हो रही है. मूवी जा रहे हैं, दारू पार्टी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहानी क्या होती है कि यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे थे. ये होता था, ये मेरे फ्लैट में भी होता था. ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को ही दोष दे रहा हूं, ये गलतियां होती हैं. अक्सर बहुत लोग जिन्होंने घर से बाहर की दुनिया देखी नहीं होती, घर से बाहर निकलते सडनली उनको फ्रीडम मिलती है एंड दे फॉल इन दिस ट्रैप. बट वो गलती के चलते, उसमें यूपीएससी का कोई दोष नहीं है. यूपीएससी आपसे नहीं कहता कि आके हमको तैयार करो, हमारे लिए तैयारी करो, बट आपको बेस्ट चाहिए था तो आप उसके लिए तैयारी करने गए थे. सीधा सा है. और 3 अटेम्प्ट हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा. इवन इफ ड्यूरिंग द 3 अटेम्प्ट आप फिगर आउट नहीं कर पाए, इट मीन्स आपसे कोई गलती हुई है. यू हैव नॉट मेट अ गुड मेंटोर. सीधी सी बात है. वो जो 3 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे ना, उसमें अगर आप एक सही मेंटोर के साथ तैयारी करते तो देयर वुड हैव बीन चांसेस कि आपका आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होता. ज्यादातर केस में हम मिस गाइडेंस का भी शिकार रहते हैं. मिस गाइडेंस कैसे? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे उनको चीज़ें पता नहीं है. दे वो पीएचडी करवाए पड़े हैं. मैंने देखे कोचिंग के नोट्स, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने देखे रॉकेट का पूरा रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास में. वो कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी यार, उसको तुमसे रॉकेट नहीं बनवाना है, लेकिन पढ़ाए पड़े हैं. और बच्चे ने कभी पीवाईक्यू खोल के देखा नहीं है, बच्चे ने मेंस के क्वेश्चन कभी खोल के देखे नहीं है, बच्चे ने सिलेबस कभी खोल के देखा नहीं है ढंग से. और फिर वो बोलता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं. उसको पता ही नहीं होता कि वो यूपीएससी के लिए नहीं, वो उस कोचिंग के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा होता है. यहां पे गलती कर देते हैं और हमको लगता है हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. और इसीलिए सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. एक सही मेंटोर आपको यूपीएससी में आपका रास्ता अच्छे से क्रिएट करके आपको दे सकता है. सेम काम जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया था. अर्जुन के सामने जब इतने सारे लोग आए, अर्जुन हड़बड़ाए, ओ माय गॉड, ये तो द्रोणाचार्य हैं, इन्होंने इतने युद्ध देख रखे हैं, इतने लड़ रखे हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनके सामने कैसे क्या टिकूंगा. क्या अर्जुन नहीं घबराए होंगे? तो श्री कृष्ण ने बोला बेटा घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा. मेंटोर, ही वॉज द मेंटोर ऑफ अर्जुन. और अर्जुन ने फिर क्या किया था ये आप सभी को पता है. बट अगर वो मेंटोर नहीं होते अर्जुन के साथ तो शायद महाभारत की कहानी ही कुछ और होती. तो आपको भी एक्चुअली एक मेंटोर की जरूरत है, सही मेंटोर. इट्स नॉट ओनली मी, मैं ये नहीं कह रहा कि कंसिडर मी एज द मेंटर, बट एक सही पर्सन जो आपको सही गाइडेंस दिखा सके. एनी पर्सन दैट कैन गिव यू द राइट गाइडेंस इन यूपीएससी एंड यू मेक द राइट चॉइस कैन बी अ मेंटोर, जो आपको सही रास्ता दिखा सके. सोचिए, मैं ये नहीं कहता आप मेरी ओपिनियन से एग्री कीजिए, बट आप
जो भी सोच रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति ने आके बोल दिया इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट व्यू, यहां समस्या है। एंड इन द एंड मेरा ओपिनियन सिंपल सा यार, इट इज नेवर द वेस्ट ऑफ टाइम। यूपीएससी अगर आपको जॉब देता है तो एक ऐसी जॉब देता है, एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचाता है जहां पे आपकी औकात होती है, आप कुछ कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, उस डिपार्टमेंट में जाके आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, आप लोगों की लाइफ में अच्छे बदलाव ला सकते हो। यूपीएससी आपको वो देता है। तो मेरे ओपिनियन में अगर सब कुछ दे रहा है आपको यूपीएससी, तो तैयारी करने में कोई बुराई नहीं। इट इज नेवर द वेस्ट ऑफ टाइम प्रोवाइडेड यू आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, प्रोवाइडेड आप इन फालतू की चीजों में ना पढ़ के, जो निगेटिविटी वाली चीजें हैं, जो निगेटिव वाले व्यूज हैं, इन चीजों पे डिस्कस ना करके सिर्फ एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तब यूपीएससी इज नेवर द वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपका फोकस ही गलत है, फोकस ही अलग है, आपका फोकस ही ये है कि मेरे को कोचिंग इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि मेरे को एक पार्टनर बना लेना है, मेरे को राजेंद्र प्लेस इसलिए जाना है क्योंकि मेरे को दारू पार्टी वाले दोस्त बना लेने हैं, देन इट इज यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अदरवाइज यूपीएससी इज नेवर द वेस्ट ऑफ टाइम। हर एक चीज में, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी चीज हो, हर एक इंसान बेस्ट जगह पे पहुंचना चाहता है। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी गिव्स यू द बेस्ट ऑप्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज नेवर द वेस्ट ऑफ टाइम एंड नॉट एवरीबडी सक्सीड्स, यू नो इट। 1000 लोग ही सेलेक्ट होंगे, बाकी फेल करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहनी है। देखो यार, सीधी सी बात है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है ना तो पॉजिटिव करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए। ये नहीं कि ये बुराई कर रहा है, ये मेरा साथी है। भैया, वो बुराई करने वाले से आपकी जिंदगी नहीं बन जाएगी, आपके साथ सिर्फ गलत होगा, माइंडेड। क्योंकि निगेटिव ओपिनियंस के साथ, एक निगेटिव आउटलुक के साथ एक पॉजिटिव लाइफ कभी नहीं बनती है। आपको एक पॉजिटिव लाइफ चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेसफुल लोगों को ही देखना पड़ेगा। वो कोट याद है, फेल 7 times स्टैंड अप 8, या वो कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की जो अक्सर हमें सुनाई जाती है कि ही डिडंट फेल्ड, एक्चुअली ही लर्नड 10,000 टाइप्स की किस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। या फिर किसी भी लोग की कहानी, भैया ये इतना बार फेल किया, ये किया, वो किया, एंड फाइनली ही गॉट सक्सीडेड। लेकिन जब वो कहानी हमारे ऊपर आती है, हम क्यों पीछे हट जाते हैं? आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, यूट्यूब चैनल जिन्होंने बना रखा है, आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने तैयारी की है, बट उनको जो सक्सेस है वो 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, इवन 7th अटेम्प्ट, 8th अटेम्प्ट तक में जाके मिली है। एंड आज की डेट में वो इतिहास रच रहे हैं, लेकिन इतिहास रचने से पहले उन्हें उस इतिहास को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, सभी को एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिल सकती, यह आपको समझना पड़ेगा। सबका एक अपना टाइम जोन है, और ऐसे केस में कोई एक ऐसा व्यक्ति आके बोलता है कि अगर आपने 2 साल तैयारी कर ली, यू हैव वेस्टेड योर एनर्जी, वो गलत है। क्योंकि वेस्ट तब होगा जब आप तैयारी के फेज में तो हैं, लेकिन आप तैयारी को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहने के लिए आप फेज में हैं। जी हां, हर एक वो बच्चा जो जाके शायद राजेंद्र प्लेस पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ कर रहा है, देन दैट इज डेफिनेटली द वेस्ट ऑफ एनर्जी। बट द प्रिपरेशन जो आप सीखते हैं, इट इज नेवर द वेस्ट ऑफ एनर्जी। वो जो श्रीमद् भगवद गीता का जो मैंने स्टार्टिंग में श्लोक बोला था, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते चल, फल की इच्छा मत कर। बट मैं आपसे बोलता हूं, फल की इच्छा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको कर्म भी करते चलना है। बट एक बात यह भी है, रिजल्ट मिलेगा उसी को, वो फल मिलेगा उसी को जो कर्म करता चलेगा, लेकिन जो कर्म नहीं करेगा फल उसे कभी नहीं मिलेगा। तो आप कर्म करते चलिए, आप मत झुकना, आप मत रुकना, दुनिया वालों को जो कहना है कहने दीजिए, क्योंकि ये वही दुनिया वाले हैं जो जब आप गिर रहे होंगे तो वो आपसे बोल रहे होंगे कि अरे यार ये तो कुछ नहीं कर रहा होगा। आप अटेम्प्ट दे रहे होंगे, 5वां अटेम्प्ट दे रहे होंगे, 6वां अटेम्प्ट दे रहे होंगे, ये लोग बोलेंगे कि ये कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। जैसे ही आप सिलेक्शन होगा, दे विल कम टू यू एंड से कि भैया इसने मेहनत की थी, और आप बोलोगे तो तब ना कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बोलेंगे नहीं, झूठ बोला है। और अगर आप फेल होते गए तो वो बोलते रहेंगे ये पढ़ाई नहीं करता। और अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए, शायद 7वां अटेम्प्ट में भी हो गए, 8वें में भी हो गए, तो आपसे आके बोलेगा मुझे पता था तुम कर लोगे। सो ऐसे डुअल स्टैंडर्ड्स वाली बातों को इग्नोर कीजिए,
अपने टारगेट पे फोकस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इट्स द वेस्ट ऑफ टाइम और इज इट एक्चुअली द प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम जो आप दे सकते हैं। इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।